तो ये है दोस्तों मेरा ननिहाल, और ननिहाल के ये हैं पुराने मकान। ये देखो इस प्रकार के मिट्टी के मकान हुआ करते थे। तनलेलियो के मामी। हाँ, ये है असली ननिहाल। पुराना घर जो था वो ये था, अब तो सीमेंट के बन चुके हैं यहाँ पे सारे के सारे। ये रसोई हुआ करती थी यार इंद्र। ये रसोई थी, कच्ची छत थी इसकी, और ये देखो अभी भी पूरी की पूरी काली हो रखी है। तो सारे के सारे जो मकान थे वो मिट्टी के थे, और काफ़ी बड़ा परिवार भी था। ये गेट वगैरह उतरे हुए हैं। तो मैं काफ़ी दिन बाद यहाँ पे आया हूँ, तो मैंने सोचा इसको एज ए मेमोरी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और ये स्टोर रूम रेडो तो नहीं फ्रीज। और सामान बहुत बढ़िया है। ये मेरी नानी जी का चरखा, बचपन में मैंने इसको देखा है चलते हुए। नानी सूत काटती थी इससे, और यहाँ पे फ्रीज होता था। अभी तो इसकी छत वगैरह डैमेज्ड कंडीशन में है। ये देखो यहाँ से इंग मा क्यों तो रहे ए मुगुड़ चोर के खानता पानी हैंद्रबा। हां इंग मो इधर पुरानी निशानी दिखा। हां ते नन्ना की है। हाँ यार नन्ना की है। ठीक है तो एक लास्ट तक वेरिटी पाएगा। अच्छा धरी रखी है। हाँ करता नहीं ओ दद्दी को बोला, ओ दद्दी को है वो पूरी पूरी तेवड़ बड़ी है। ये यहाँ पे बरामदा हुआ करता था, और यहाँ पे काफी सारी फोटोज वगैरह थी। तो जब हम बचपन में यहाँ पे खेलते थे, यहाँ पे गुब्बारा लटका हुआ रहता था, और एक वो रूम था। तो ये इसमें अभी कोई रहता नहीं है, मतलब 15-20 साल से ये बंद ही पड़ा है लगभग। वहाँ पे सामने की साइड देख सकते हो पक्के मकान बना लिए सबने। तो यहाँ पे हम बचपन में, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खेला हूँ, इस वजह से मुझे यहाँ से यादें जुड़ी हुई है। ये कच्चा मकान था सबसे बड़ा। ये देखो इसकी चौड़ाई देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा है, और कच्ची छत थी इसकी। और यहाँ पे झूला हुआ करता था जिसपे हम छोटे बच्चे थे, वो जो 2 कड़ियाँ हैं यहाँ पे झूला लटकता था, और उस पर हम झूलते थे, जो कि मुझे आज भी याद है। देखो तो ये सारे के सारे मिट्टी के दीवारें थी, इन पे लेप किया जाता था। 1 महीने के बाद लगभग 4 पाइयाँ वगैरह पड़ी हुई है पुरानी। फोटो फाट उतार दी सारी। ये है खजाना खोल। पुरानी टाइम में श्रृंगार डब्बा है। श्रृंगार डब्बा है ये पुराने जमाने का। इसमें श्रृंगार से संबंधित वस्तुएं रखी जाती थी। वो गेट के अंग उतार है। और काफ़ी बड़ा परिवार था, काफ़ी मेंबर रहा करते थे इसमें। एक ये रूम है। तो जब बचपन में ये साइकिलों के टायर वगैरह थे, इससे मैं साइकिल वगैरह बनाता था, घूमते भागते फिरते थे। ये लालटेन था। उस टाइम बिजली नहीं थी मेरे ननिहाल में। हमारे गांव में हालांकि बिजली थी, लेकिन यहाँ पे बिजली मतलब इस गांव का पहला इंसान मैं ही हूँ जिसने यहाँ पे करंट खाया था जब बिजली आई थी। तो ये मेरे देखते देखते यहाँ पे बिजली आई थी। उससे पहले चिमनी वगैरह जलाते थे, या इस प्रकार के लैंप हुआ करते थे। ये देखो ये लैंप है, ये जलते थे बस सिंपली। आज तक न्यू में तो कौन नया कभी चाबी करता दिखा कट है। अच्छा लग रही है। हाँ बेंगा। हाँ वो बताना है कभी आज सीक्रेट है आज चीज आज भी मतलब। एक दोस्तों इस संदूक में यहाँ पे एक ताला लगा हुआ है। मैं लाइट जलाता हूँ मोबाइल से, और इसमें चाबी कहाँ लगती है ये आज किसी को नहीं पता है। मैं आपको चारों तरफ से घुमा के दिखा देता हूँ। ये देखो सामने की साइड है, ये पीछे की साइड है, और ये साइड में है, और ये इस साइड है, लेकिन इसमें कहीं भी चाबी लगने की जगह नहीं है। तो ये उस टाइम का काफ़ी रहस्यमय सीक्रेट ताला था। अब बता दो दे लागे है। ओ तेरी, इसको इस प्रकार से खोलना होता है, और यहाँ पे इसमें चाबी लगती थी। ये देखो मस्त यार, तकड़ी चीज है। टीवी पड़ी है। टीवी है ब्लैक एंड व्हाइट है। वो खोल ही नहीं खोल। चल तो ही हो गया तो नहीं। और ये है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी।
हाँ, चालू हालत में है ये। चालू हालत में चल चालू रहा है हालत ये में आज है भी। ये। लेकिन अभी तो कलर टीवी आ गए हैं तो इनकी जरूरत नहीं रही नहीं, तो इस वजह से इसको पैक करके छोड़ रखा है यहाँ पे। तो ठीक काफी है। पुरानी चीजें है दोस्तों यहाँ पे। अच्छा, ये दादा नंदा जी का काम आई है। और ये मेरे नाना जी जो थे वो इस प्रकार से सूत काट के ये बनाते थे। ये देखो जो आज भी बड़े सूत मूंज काट है, के। ये हाँ, सूत नहीं मूंज है, है। मूंज है ये मूंज एक है। सरकंडा होता है, उससे बनती है। और ये जो चारपाई आप देख रहे हो ये दोनों उसी मूंज से बनी है। ये तो सूत से बनी हुई है, ये मूंज से बनी है। तो मूंज जो होती है वो एक सरकंडा होता है, उसकी पत्तियों को कूट के मूंज बनाई जाती है और फिर उसको काटा जाता है और काटने के बाद बनती है मूंज, फिर उससे चारपाई वगैरह बनाई जाती है। तो ये देखो बिजली आई थी बाद में, तो ये उसी टाइम की फिटिंग वगैरह है सारी की सारी। और वो जो चीज़ देख रहे हो वो चरखे में लगती थी। तो इस प्रकार की कच्ची छतें थी, बिल्कुल ठंडा रहता था और ये इस प्रकार की मिट्टी से इसका लेप किया जाता था। और ये मूर्ति आई थिंक होगी 50 साल पुरानी, 30 साल पुरानी तो होगी, क्योंकि ये उस टाइम भी थी और आज भी लगी हुई है यहाँ पे। और ये चक्की जब लाइट आ गई थी तो ये वाली चक्की लगाई थी, ये पुरानी पड़ी है ये वाली, ये अभी नई लगा दी है जो वर्किंग में है। ये वाली चक्की थी और एक ट्रैक्टर था 475 महिंद्रा का, और ये कुत्तर काटने की मशीन भी उसी टाइम की थी, एक ही मोटर से दोनों चलती थी। और ये स्विच वगैरह वायरिंग वगैरह ये उसी टाइम की है, मतलब आज भी ये वर्किंग कंडीशन में चल रही है। इनको खोले यार, खोली होगी, इनको खोले से। ये देखो सबकी छत जो है वो इसी प्रकार से बनी हुई थी, नीचे बांस लगे हुए, ऊपर सरकंडे लगे हुए। और ये ईंट ढोने की ट्रॉली थी, तो उस टाइम जब ईंट इधर उधर ले जाते थे तो इसको हम खूब चलाया करते थे। वो दिन भी क्या दिन थे हैं। दरबार तकड़ा है यार, अठो पर भाज के जानता नहीं भी दरवाजे तक कितो दूर लाग तो। ये नहीं लोग यार इधर मिला कर दिया सामान। ये तो धीरे धीरे वही लाइट ने दिखाई किलो बांधा। लाइट ने दिखा दी, अंधेरे में बिस्सी दिखी होगी लगभग। तेरा औजार रख सकता दिखा पुराने टाइम में जिया कोई चीज का आती जी सूट काटने का काम आए। ये सूत काटने का काम जो मैंने विचार पाई आपको दिखाई थी, और इससे सूत कटता था, इसको हाथ से ही घुमाया जाता था मैनुअल। ये टाइम पास करने की सिस्टम थे सारे टाइप का औजार सारी पाई। और ये सारे हाथ से बनाए हुए औजार है, मतलब ये घर पे ही तैयार करते थे और इनसे फिर काम करते थे। दरवाजे की हाइट देखो आप, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ कितना नीचा है, और सारे नीचे नीचे दरवाजे हैं। उस टाइम इतने ही बड़े दरवाजे हुआ करते थे। और ये मामा जी की फोटो है उस टाइम की लगी हुई, आज भी ये देखो इसका जो फ्रेम है उस पे भी जंग आ चुका है अभी। बस ये एक छत जो थी वो थोड़ी सी पक्की थी, मतलब जिसपे इस प्रकार की ये क्या कह सकते हैं बॉन्डिंग की होती थी। अदरवाइज सारी की सारी छतें जो थी वो सारी की सारी कच्ची थी यहाँ की। बारह लिया तो अंधेरा में आओगी को नहीं आके न्योड़ है नियो। हाँ टाइम का बांधे। ये दोस्तों बताऊं क्या है, जो ऊंट होता है ना, ऊंट उस टाइम ऊंट ही एक साधन हुआ करता, तो उसके पैरों में बांधते थे ताकि कोई चुरा के ना ले जाए उसको। और इसको भी खोलने यहाँ पे इसमें चाबी लगती है, और ये तो हल्का है थोड़ा सा, बाकी ये काफी भारी भारी भी आते थे। और इसको खोलना और बंद करना भी एक अपने आप में कला होती थी, आज तो इसको शायद कोई खोल भी नहीं सकता। तो
एक पोर्शन दोस्तों यहाँ पे था, एक मामा जी जो थे वो यहाँ पे रहते थे। तो इस प्रकार के सारे कच्चे मकान हुआ करते थे उस टाइम में, एक भी पक्का मकान नहीं था। इस प्रकार से मिट्टी से लेप किए हुए। तो ये जो छत वगैरह थी वो गिर गई पानी की वजह से। जमीन ज़्यादा होती थी, जमीन ज़्यादा होती थी। ये देखो पीछे कितनी जगह है। ये जगह भी ये सारे के सारे इस प्रकार से ये कंडे हैं गोबर के, जलाने के काम में आते हैं। तो यहाँ पे मकान था वो गिर गया। वैसे यही वाला मकान था वो, और इसमें थोड़ा बहुत शायद मॉडिफिकेशन कर दिया। तो सारी छतें मिट्टी की हुआ करती थी, ईंट भी मिट्टी की थी। मतलब ये ईंट नहीं थी, इस प्रकार की मिट्टी की ईंटें हुआ करती थी। जैसे कि ये देख सकते हो, ये मिट्टी की ईंट है, मिट्टी की ईंट थी, मिट्टी की ही लिपाई उन पे होती थी और मिट्टी का ही सब कुछ था। और ये इधर बाड़ी लगा रखी है। चल आगे। सो गाइज ये है गेस्ट रूम। जो गेस्ट वगैरह आते थे वो यहाँ पे बैठते थे। तो ये उस टाइम का सबसे सुंदर कमरा है अपने आप में। इस प्रकार के गेट नहीं हुआ करते थे अलमारी वगैरह में। ये देखो, और हुक्का और ये तंबाकू रखने के लिए काम में लिया जाता। ये हुक्का है नाना जी का, और ये तंबाकू के लिए, इसमें तंबाकू मिक्स करके रखते थे। अभी तो इसमें अनाज वगैरह रख रखा है। और यहाँ पे एक शीशा लगा हुआ होता था। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये भी काफ़ी सुंदर था, उस टाइम में देखने को ऐसा नहीं मिलता था। तो ये अपने आप में ही एक बहुत शानदार कमरा हुआ करता था उस टाइम पे। यहाँ पे डिज़ाइंस जैसे कि आप देख सकते हो, ये इस प्रकार की डिज़ाइनिंग है। और बीम वाली छत थी जो कि अपने आप में यूनिक हुआ करती थी। और ये फिटिंग उसी टाइम की है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। और ये गेट हुआ करते थे, ये देखो इस प्रकार के। तो ये गेस्ट कोई भी आता था तो इसी में बैठता था। बाकी खाना पीना और रहना सोना वो सब पीछे होता था। गेस्ट के लिए ये था। और इसका भी फर्श देख सकते हो कि कच्चा है, कच्चे फर्श से कच्चे ही हुआ करते थे। छत भी कच्ची थी तो फर्श का कोई मतलब ही नहीं बनता। और इस दरवाजे की लंबाई उस टाइम एक बस खड़ी हो जाए उतनी थी। इस दरवाजे की लंबाई एक बस खड़ी हो जाए उतनी थी। ये देखो आप दरवाजे की हाइट देखो, कितना भारी भरकम दरवाजा है ये। आज तो ऐसा कोई बना भी नहीं सकता, और काफ़ी महंगा बनेगा अगर बनेगा तो। लकड़ी के दरवाजे तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गए इधर उधर, ये पड़ा हुआ है आज भी। और इसकी मतलब काफ़ी चौड़ाई है। यहाँ से ट्रैक्टर और ट्राली निकलती थी बिल्कुल बैक। अब मैं आपको इस गांव की गलियां दिखाता हूँ, कितनी साफ़ सुथरी और चौड़ी गलियां हैं। ऐसा गांव मिलता नहीं है, मतलब हमारे यहाँ पे तो बहुत टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं। ये देखो, तो ठीक है दोस्तों, यही था आज के व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।